नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के एलजी ने एक बार फिर से दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। पहले हमने देखा था 6 जनवरी को यह चुनाव होना था, लेकिन 6 जनवरी को जब सारे लोग वोट डालने के लिए इकट्ठे हुए तो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों ने यह कहकर हंगामा कर दिया कि एलजी साहब ने जो एल्डरमैन की नियुक्ति की है, 10 सदस्यों को नामित किया है, उनको पहले शपथ दिलाना गलत है और हम इनको शपथ नहीं लेने देंगे। उस समय आपको बता दें, जो 4 एल्डरमैन हैं उन्होंने शपथ ले ली थी। इसके बाद हंगामा शुरू हुआ और हंगामा इस कदर हुआ कि माइक तोड़ दिए गए, कुर्सियां फेंकी गई और कई भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षदों को चोटें तक आई। उसको लेकर खबरियां आ रही थी कि एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। हालांकि सारी हंगामे के लिए इस सब को लेकर के एक समिति बनाई गई और समिति बनाने के बाद यह तय हुआ था कि कौन कौन क्या गड़बड़ कर रहा है। इसकी वीडियो और फोटो के आधार पर रिपोर्ट बनाएंगी और यह रिपोर्ट बनाई गई। उस रिपोर्ट की भी अब यह पता लग रहा है कि जिन लोगों ने माइक तोड़े, एक माइक की कीमत 1 लाख रुपया है और इस तरह से 4 माइकों को तोड़ा गया है। और यह भी रिपोर्ट में कहा गया कि यह आम आदमी पार्टी जहां बैठे थे वहां के माइक है, यानी उन्होंने तोड़ा है। तो अब कमेटी ने रिकमेंड किया है कि यह वसूली उन्हीं से की जाए। तो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद जो वीडियो में और फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यह वसूली उनसे होगी। और इसके अलावा अब जो ये दोबारा चुनाव होगा, आपको बता दूं, जहां से मुद्दा खत्म हुआ था ये वहीं से शुरू होना है। 24 जनवरी को जो दोबारा से चुनाव होगा, इसमें फिर से ये एलजी साहब ने साफ कर दिया है कि मामला वहीं से शुरू होगा कि एल्डरमैन जो 6 अभी बच गए हैं, एलजी साहब के नामित हुए, 4 ने शपथ ले दी, 6 बचे हुए हैं, उन 6 की पहले शपथ होगी और इस 6 के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो अब यह प्रक्रिया शुरू होगी। निश्चित रूप से एलजी साहब की तरफ से जो पहले से तय था, और इसको मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी वो पहले से तय थी कि पहले एल्डरमैन की जो शपथ हो जाएगी, उसके बाद वो वोट में हिस्सा लेंगे। और अगर ऐसा होता है तो जैसा पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता कह चुके हैं कि वो जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें उनके सदस्यों की संख्या इतनी हो जाएगी कि पूरा वर्चस्व और चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का ही रहेगा। तो आप देखें कि उसमें जो है पूरा उन्होंने जिस तरह से एल्डरमैन की नियुक्ति की है, जिन जोन में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के लिए कमी पड़ रही थी, उन्हीं जोन में उनको नियुक्त किया गया है। और इसलिए अब यह माना जा रहा है कि जो स्टैंडिंग कमेटी है उस पर तो कब्जा भारतीय जनता पार्टी का पक्का माना जा रहा है। अब मेयर और डिप्टी मेयर के लिए बात बची हुई है। तो मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की जो मेयर की प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं वो आश्वस्त हैं कि भाई चुनाव तो उनका ही होना है। और जब उनसे पूछा गया भाई आप किस आधार पे कह रहे हैं, क्योंकि जो वोटों की अगर बात करें तो वो वोट तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा दिखता है कि आम आदमी पार्टी के पास ज्यादा, उनके पास बहुमत है। वो संख्या जो उनके नामित सदस्य हैं उसको मिला दें तो 150 बैठती है। भारतीय जनता पार्टी की संख्या जो है वो 135 के करीब बैठती है। लेकिन उनका कहना है कि ये जो संख्या आप बता रहे हैं ये ऊपर से देखने में लग रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दावा है कि आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करेंगे। ऐसी मंशा आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों ने जता दी है। अब अगर ऐसा होता है तो निश्चित जानिए कि स्टैंडिंग कमेटी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का डिप्टी मेयर और मेयर, ये भी पद दोनों भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ सकते हैं। हालांकि अभी चुनाव है, चुनाव के बाद पता लगेगा। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त दिखाई दे रही है, उससे यह लग रहा है कि कोई रणनीति ऐसी तैयार भारतीय जनता पार्टी ने की है जिसके आधार पर वो पूरी तरह से आश्वस्त है। और अब यह माना जा रहा है, और इसलिए आपको बता दूं, मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन अपना प्रत्याशी घोषित किया मेयर के लिए, उसी दिन यह तय हो गया कि अब तो बीजेपी इसको लेके ही रहेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को ऐसे नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि 2024 का चुनाव सामने है और उस चुनाव में दिल्ली के अंदर दिल्ली को ऐसे छोड़ देना कि दिल्ली के जो गरीब लोग हैं उनको जो सरकार सुविधा देना चाहती है, केंद्र सरकार जो योजनाओं का लाभ देना चाहती है,
वो उतना नहीं दे पा रही है, अभी तक नहीं दे पा रही है। राशन मिल रहा है लेकिन वो राज्य के साथ मिल रहा है, राज्य के जरिए मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने अपनी मंशा जता दी है कि वो गरीबों की भलाई के लिए जहां जुग्गी वहां घर 3000 फ्लैट तो दे चुकी है, लेकिन वो कहते हैं हम बाकी भी देना चाहते हैं लेकिन उसमें राज्य की स्टैंप लगे। ये कतई नहीं चाहते और ये कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहेगा कि मेहनत वो करें, नाम किसी और का हो। और केजरीवाल जी इस काम में माहिर हैं। आपने देखा पिछले दिनों एक विवाद चला था कि जो केंद्र के जरिए राशन आता है गरीबों का, वो कह रहे थे कि हम इसको घर घर पहुंचाएंगे। अब वो स्कीम का नाम ही बदल जाएगा। जो प्रधानमंत्री केंद्र का योजना है उसको वो अपना बैग, अपना ठप्पा घर पहुंचाना, कौन पहुंचा रहा है? केजरीवाल जी पहुंचा रहे हैं, अपना नाम करना चाहते थे। उस पर फिर एलजी ने रोक लगाई, कोर्ट ने भी उस पर टिप्पणी की, तब जाकर के वो रुकी। यानी वो हर उस काम को दिमाग लगाते हैं जिससे कि बेशक वो केंद्र का काम हो, वो अपना नाम कर सकें। इसी तरह हमने देखा कूड़े के ढेर को लेकर के जो बातें थी, तो जनता को कुछ भोली भाली होती है, जनता को ज्यादा कुछ पता नहीं है, कुछ भी बोल दो। तो ये सब कर रहे हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अब सतर्क है और इसीलिए उसका पूरा फोकस दिल्ली एमसीडी पर है। और पूरी ताकत मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी ने इस बात पर लगा दी है कि स्टैंडिंग कमेटी तो उसकी आ ही रही है, इसके अलावा मेयर और डिप्टी मेयर की पोस्ट भी उसके पास आ जाए ताकि फुल फ्लैश होकर के वो दिल्ली की जनता की सेवा कर पाए और 2024 के चुनाव में वो एक माहौल बना पाए दिल्ली के लोगों के अंदर कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए ये काम किए हैं। जिस तरह से एमसीडी को लेकर के पिछले दिनों खींचतान चली है दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच, कभी वेतन नहीं मिल रहा है, कभी उनको फंड नहीं दिए जा रहे हैं, तो इन सब टकरार के बीच दिल्ली सरकार के जो हस्तक्षेप हैं उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें ये तीनों एमसीडी को मिलाकर के एक कर दिया था। अब उस एक के बाद ये तय कर दिया कि अब ये केंद्र के अधीन रहेगी, केंद्र के अधीन रही। अब चुनाव हो रहा है, जब चुनाव हो जाएगा तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये इंडिपेंडेंट बॉडी ये फिर काम करेगी। तो अब इसमें जो फंडिंग की समस्या है, कम से कम इसमें केंद्र का हस्तक्षेप रहेगा और यह समस्या ना आने पाए, दिल्ली की जनता को सुविधा मिले। जिस तरह से प्रदूषण को लेकर आवाज उठती है, जिस तरह से कूड़े को लेकर आवाज उठती है, तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अभी क्योंकि 3 अलग अलग एमसीडी थी उसमें उस तरह का कंट्रोल नहीं हो पाया और भाजपा के नेताओं का कहना है कि जो अव्यवस्थाएं आपने देखी हैं वो इसलिए थी क्योंकि समय पर फंड नहीं मिला, स्कूलों को फंड नहीं दिया गया, क्लिनिक जो थे उनको फंड नहीं दिया गया, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए गए, जबकि जरूरत यह थी कि दिल्ली के अस्पताल अच्छे किए जाते, एमसीडी के जो अस्पताल हैं उनको और विस्तार दिया जाता, वैसा नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी ये बताना चाहती है कि ये काम हमने किए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना आधार बनाने के लिए अपनी तरफ से दिल्ली में कुछ काम करना चाहती है। इसमें ये एमसीडी एक तुरुप का इक्का साबित होगी अगर एमसीडी में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाती है। और इसीलिए उम्मीद यह है कि 24 तारीख में जो एलजी हैं, इन्होंने जो अब दोबारा घोषणा की है चुनाव की डेट की, इसमें बता दिया है कि वो जो बाकी बचे हुए एल्डरमैन हैं 6, उनकी शपथ से शुरुआत होगी। अब अगर फिर भी हंगामा होता है तो जैसा मैंने पहले भी बताया है कि फॉर्मूले पर यह विचार कर लिया गया है कि यदि फिर भी ऐसा होता है तो 2 टुकड़ों में भी, 2 हिस्सों में भी वोट के लिए बुलाए जा सकते हैं। एक बार भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, दूसरी बार में आम आदमी पार्टी के पार्षद, और उनका टाइमिंग अलग हो सकता है, किसी को लंच के पहले, किसी को लंच के बाद, और उसके बाद वोट हो सकती है। ये व्यवस्था कर सकते हैं यदि दोबारा हंगामा हुआ। तो कुल मिलाकर के ये आम आदमी पार्टी के पार्षदों के ऊपर है कि वो शांति से इस चुनाव प्रक्रिया को होने दें। हुई है वही जो राम रचि राखा, तो भाई होता तो वही है, बाकी व्यवस्था है। और दिल्ली के एलजी और केजरीवाल का टकराव वो कोई पहली बार नहीं है, हम देख रहे हैं, लेकिन अब इस पर भी प्रतिक्रिया आई है और केजरीवाल तो सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि दिल्ली के एलजी वो अनावश्यक रूप से सरकार के काम में दखल अंदाजी कर रहे हैं। और नियुक्तियों को भी उन्होंने ये कह दिया कि ये नियुक्तियां गलत हैं, असंवैधानिक हैं,
जबकि मामला यह है कि ना तो वो कोर्ट में गए हैं, ना उन्होंने कहीं बाकी संवैधानिक कोई प्रक्रिया को अपनाया है। तो लोग कह रहे हैं कि ये बयानबाजी है और बयानबाजी से कोई इन चीज़ों पे फर्क पड़ता नहीं है। अच्छा ये होगा कि एक हेल्दी चुनाव होने दें और उसका रिजल्ट आने दें, उसके बाद कोई बात करें। अगर बेईमानी होती है तब तो दिल्ली की जनता देख रही है। अब फिलहाल देखना है, 24 तारीख पर सबकी नजर है क्या होता है। वंदे मातरम।